यूरिया की कीमत को मजीद कम करके 1400 रुपए किया जा रहा है। DAP को भी 250 से कम करके 2500 रुपए लाया जाए। सौदों से हासिल शुदा आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स वसूल किया जाए। गैर मुल्की ड्रामे और सीरियल दिखाने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाए। बजट ने बिजलियां गिरा दी। वजीर खजाना का एक एक लफ्ज झटके देता रहा। 1 किलो सीमेंट पर 1 रुपए टैक्स। खुश्क दूध महंगाई से तर। इंपोर्टेड मिनरल वाटर का एक एक घूंट महंगा पड़ेगा। स्टेशनरी, डेयरी मसनूआत, डायपर्स भी टैक्स की पकड़ में आ गए। पान और छालिया चबाना अब लोहा चबाने के मुतरादिफ होगा। ड्यूटी दुगनी कर दी गई। 10 खरब 64 अरब खसारे के साथ 49 खरब का बजट पेश कर दिया गया। ये लफ्जों का हेरफेर लगा, हमें तो बात समझ में नहीं है इसकी। फिलहाल कोई हमें नजर नहीं आता कि आम आदमी के इसमें कोई फायदा। ये बजट मायूस कुन बजट है। अवाम सुनते जाएं, कानों को हाथ लगाते जाएं। 900 अशिया की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 10 से 11% कर दी गई। महंगाई की लू ऐसी चली कि एयर कंडीशनर्स भी सस्ते न रहे। हेलो हेलो करने वाले अब हाय हाय करेंगे। सस्ता मोबाइल महंगा, महंगा मोबाइल और महंगा। खवातीन भी सुन ले, बजट ने मेकअप के रंग उड़ा दिए। 17% सेल्स टैक्स लग गया। बजट ने जहां महंगाई का तूफान चलाया, वहीं ज़रई शोबे को सैराब जरूर कर दिया। यूरिया खाद की बोरी 400, DAP 300 रुपए सस्ती। ज़रई ट्यूबवेलों के लिए बिजली की कीमत 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। टेक्सटाइल बरामदात पर भी रिलीफ की मोहर लग गई। ज़राअत पर सब कुछ लुटा दिया। आज तो खुश हो जाएं, इसहाक डार की दौरान तकरीर ऑपोजिशन से छेड़छाड़। वो सारे सब कुछ दे रहे आए थे, लुटाते ताटे थे। जनाब स्पीकर सब कुछ लुटा दिया ज़राअत पे। आज तो कुरैशी साहब को सबसे ज्यादा तालियां बजानी चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन भी बेतरतीब धड़कनों के साथ टीवी सेट्स ऑन करके बैठे रहे। 2 साल का एडॉक रिलीफ बुनियादी सैलरी का हिस्सा बना दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। 50 साल से जायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए स्पेशल पैकेज। 25% इजाफा पेंशन में कर दिया गया। कम से कम उजरत 13 से बढ़ाकर 14,000 कर दी गई। प्लॉट खरीदो चाहे बेचो, टैक्स तो देना पड़ेगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की तलवार चल गई। संगे मरमर से बनी अशिया पर महंगाई का सीमेंट लग गया। गारमेंट्स खरीदना भी जेब पर भारी पड़ेगा। गैर मुल्की फिल्में और ड्रामे दिखाने वाले चैनल्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज। सुपर अमीर सिर्फ 1% टैक्स भरेंगे। मुल्की दिफा के लिए बजट में 860 अरब मुख्तस। हायर एजुकेशन के लिए 21.5 अरब। रेलवे को तरक्की की पटरी पर लाने के लिए 78 अरब खर्च होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट को मजीद सपोर्ट दे दी गई। रकम बढ़ाकर 115 अरब। मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए 22 अरब रखे गए हैं। कुछ अशिया खुशकिस्मत रही जिन पर महंगाई का लेबल नहीं लगा। बर्तन, शॉपिंग बैग्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इस्तेमाल शुदा कपड़े सस्ते। LED लाइट सब और जगमग जगमग करेंगी। ड्यूटी में 5% कमी कर दी गई। मुईशत को दरपेश खतरात टल चुके। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। तरक्की हुई तो महंगाई को भी बढ़ने से रोका। वजीर खजाना के बुलंदो बांग दावे। गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक चीज सस्ती है और वो मौत है। ख्वाहिशात का मजमुआ, मायूसियों की दास्तान। अमीर को अमीर से अमीर तर और गरीब को गरीब से गरीब तर। हम
नहीं मानते, हम नहीं जानते। ओपोजिशन ने तकरीर खत्म होते ही बजट मुस्तरद कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं अवाम के लिए कुछ भी नहीं, बस कुछ आदादो शुमार तब्दील किए गए। शाह महमूद कुरैशी ने बजट को हुकूमत की ख्वाहिशात तो फारूक सत्तार ने अमीर दोस्त करार दे दिया। सिराजुल हक ने कहा ये ड्रोन हमला है। शेख रशीद बोले इसहाक डार हेर फेर के माहिर हैं। मर्दान गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तहरीक इंसाफ की रैली पर फायरिंग, तहसील काउंसलर समेत 4 अफराद जाँ बहक। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। बुरे काम का बुरा अंजाम। हज करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस पीपल्स पार्टी के साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काजमी को 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया। राव शकील और आफ्ताब को 16 साल की सजा। मुलजिमों का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। हलीमा बीबी कत्ल केस में नया मोड़। पुलिस ने मफरूर मुलजिम रिजवान का नाम ECL में डालने के लिए आला हुक्काम को खत लिख दिया। अदालत ने मुलजिम की बीवी का 9 रोजा रिमांड दे दिया। दूसरी जानिब कल तक लावारिस नजर आने वाले अब्दुल्लाह को पूरा घराना मिल गया। बाप ने तफ्तीशी अफसर से राबिता कर लिया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के 7 समंदर पार भी चर्चे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में रियल एस्टेट शो सजा लिया। पहले रोज ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक्सप्रेस पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। भाई आपको 50 साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी और खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू। लेजेंड बॉलर और साबिक कौमी कप्तान वसीम अकरम ने 50 बना ली। 50वीं सालगिरह पर मुबारकबादों के ढेर लग गए। ट्रेनिंग कैंप में शामिल खिलाड़ियों ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी हां, बजट का झटका लग चुका। विफाकी बजट पेश कर दिया गया। ज़राअत की बल्ले बल्ले तो टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ। आम आदमी के लिए टैक्सों का तोहफा। इंपोर्टेड चिकन, अंडे, खुश्क दूध, डायपर्स, बादाम सब महंगा होने वाला है। ज़राअत की बल्ले बल्ले, टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ। आम आदमी को टैक्स ही टैक्स। इंपोर्टेड चिकन हो, अंडे, खुश्क दूध, डायपर्स, बादाम, ये सब कुछ महंगे हो जाएंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, सीमेंट, एयर कंडीशनर, सिगरेट, पान, छालिया, इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। स्टेशनरी, सीमेंट, खुश्क दूध महंगा हो गया है। खवातीन के लिए बुरी खबर है, वो ये है कि कॉस्मेटिक्स, मेकअप, मलबूसात पर भी टैक्स लग गया है। सिगरेट महंगी हो गई है, पान, छालिया और तमाम जायदाद की खरीदो फरोख्त महंगी हो गई है। नॉन फाइलर्स को प्राइस बॉन्ड भी महंगा हो गया है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फी घराना इमदाद बढ़ाकर 18,000 कर दी गई है। आपको ये अहम खबर दें, वालिदैन को लग बता जाएगा क्योंकि डायपर्स भी महंगे हो गए हैं और यूरिया खाद की बोरी सस्ती होकर 1400 हो गई है। सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी, जबकि ट्यूबवेलों की बिजली सस्ती हो गई है। जी हां, ज़राअत की बल्ले बल्ले है जनाब। डार साहब ने किसानों की मौजें करा दी। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम तनख्वाह 14,000 मुकर्रर की गई है। टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स, सर्जिकल सेक्टर्स पर सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया है। ज़राअत की बल्ले बल्ले, टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ, आम आदमी को टैक्सों का तोहफा। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। महंगाई की महामारी ने हमारा गड्ढा बिठा। वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट की कड़वी गोली को मीठा लगाकर कौमी असेंबली में पेश कर दिया। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन को कुछ रिलीफ मिला, मगर सार्फिन पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। इरिटेटेड वाटर, जिस पे फेडरल एक्साइज 10.5% की रियायती शरह पर नाविज है, इसको बढ़ाकर 11.5% करने की तजवीज़ है।
नए बजट में घर बनाने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि सीमेंट की बोरी की कीमत में 50 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि दीगर तामीराती सामान भी अब महंगे दामों मिलेगा। इस वक्त संगमरमर की कटाई और पॉलिश के सनत में काम करने वाले ज्यादातर लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं। उन्हें सेल टैक्स से नेट में लाने के लिए बिजली के इस्तेमाल की बुनियाद पर ₹1.25 फी किलोवाट की शरह से सेल टैक्स लाने की तजवीज़ है। इसी तरह जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। अब 5 साल से पहले कोई भी जायदाद बेचने पर 10% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। नए माली साल में स्टेशनरी भी महंगे दामों मिलेगी। स्टेशनरी के एशिया की 0 रेटिंग के निज़ाम को खत्म करते हुए इन एशिया को सेल टैक्स से एग्जम्प्ट करने की तजवीज़ है। खवातीन भी होशियार हो जाएं, क्योंकि अब इन्हें बनने संवरने के लिए घर के बजट में मजीद कटौती करना होगी, क्योंकि मेकअप का सामान भी महंगा कर दिया गया है। मोबाइल फोन के शौकीन हजरात के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि सस्ते फोन महंगे और महंगे फोन मजीद महंगे कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने डिब्बे का दूध और खुश्क दूध महंगा कर दिया है। दूध और फैट फिल्ड दूध जो रिटेल पैकिंग में फरोख्त होता है, उसकी 0 रेटिंग की सहूलत को वापस लेके उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए। एयर कंडीशनर्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। सिगरेट पीने और पान छालियां खाने वालों को भी जेब मजीद ढीली करना होगी, क्योंकि इन चीजों की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। निचले दर्जे यानी लो कैटेगरी के सिगरेट्स पर तकरीबन 23 पैसे फी सिगरेट और हाई कैटेगरी के सिगरेट्स पर तकरीबन 55 पैसे फी सिगरेट बढ़ाने की तजवीज़ है। छाली और पान जिस पे इस वक्त रिस्पेक्टिवली 10% और 300 रुपए फी किलो इस वक्त ड्यूटी है, इसको डबल करके 20% 600 रुपए किया जाए। बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की, तो इनमें 10% इजाफा तजवीज किया गया है। पेंशनर्स को भी पेंशन 10% बढ़कर मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने बजट में किसानों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत यूरिया खाद की बोरी 400 रुपए सस्ती मिलेगी। इसी तरह DAP खाद की बोरी की कीमत में 300 रुपए की कमी की गई है। तवानाई की बजट के लिए LED लाइट्स की कीमतें कम करने की तजवीज़ है। आम शहरी इस अवाम दुश्मन बजट को किस तरह से कोस रहे हैं, ये हमें बताएंगे इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी, बताइएगा कि शहरी कितना शिकवा और कितना गिला कर रहे हैं हुकूमत से। जी देखिए, अगले माली साल के वफाकी बजट में जो मासिव टैक्सेशन की गई है, डेफिनेटली चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो शेयर है वो काफी ज्यादा है डायरेक्ट टैक्सेशन के मुकाबले में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का चूंकि सारा बोझ जो है वो आम आवाम पर पड़ता है, तो इसलिए डेफिनेटली जो मेजर लिए गए हैं उनसे जो है वो महंगाई में जो है वो इजाफा होगा। यही वजह है कि अगले माली साल के लिए जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने 6% रखा है, यानी कि इस साल से डबल महंगाई का टारगेट रखा है। अभी जो लेटेस्ट फिगर दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में वो 3% से कम महंगाई की शरह जो है वो बताई गई है कि इस साल रही है, और अगले साल माली साल के लिए 6% का जो है वो हदफ रखा गया है। और अगले माली साल के वफाकी बजट में जहां आपने अभी बताया कि महंगाई के हवाले से कि मोबाइल फोन महंगे हो रहे हैं और इसी तरह मशरूबात जो हैं वो उन पे जो है वो टैक्स आया किया गया। स्टेशनरी डबल महंगाई हुई है इस बार। आप हमें अपडेट कर रहे थे इरशाद अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया है। 85 साल से जायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 25% बढ़ेगी। जी हाँ, कम से कम उजरत भी 13,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, ये हमें बताएंगे ज़ैगम नकवी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को खुशखबरी सुना दी। जुलाई की तनख्वाह और पेंशन 10% बढ़कर मिलेगी। अलाउंसेस में भी इजाफा हो गया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को 1 जुलाई 2016 से रनिंग बेसिक पे पर 10% एडॉक अलाउंस दिया जाएगा। हुकूमत ने पिछले 2 सालों के अलाउंसेस भी सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में शामिल कर दिए हैं। सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकारों को 300 रुपए माहाना अलाउंस, जबकि माजूर अफराद को 1,000 रुपए स्पेशल कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। नायब कासिद का अलाउंस भी बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया गया है। वफाकी सतह के तमाम पेंशनर्स की पेंशन 1 जुलाई 2016 से 10% के में उसमें इजाफा किया जाए। नंबर 2, वफाकी हुकूमत के 85 साल से जायद के पेंशन की पेंशन में 1 जुलाई 2016 से 25% का इजाफा किया जाए। हुकूमत ने लोअर डिवीजन क्लर्क का ग्रेड 7 से 9 और अपर डिवीजन क्लर्क का 9 से 11 कर दिया है। असिस्टेंट इंचार्ज और असिस्टेंट को 16वां ग्रेड मिलेगा, जबकि खतीब, मुअज्जिन और खादिम का ग्रेड भी बढ़ गया है।
1 से 15 ग्रेड तक कन्वेंस अलाउंस 50%, जबकि एडिशनल चार्ज और डिप्यूटेशन अलाउंस डबल करके 12,000 रुपए कर दिए गए हैं। ग्रेड 4 तक मुलाजमीन को 150 रुपए वॉशिंग और ड्रेसिंग अलाउंस भी मिलेगा। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी हुकूमत ने मुल्क में ज़राई शोबे को रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम किए हैं ताकि ज़राअत के शोबे को तरक्की और फरोग मिल सके। हुकूमत ने ज़राई शोबे के लिए 341 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तफसीलात सुहेल चौधरी से। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। बजट में हुकूमत ने जहां बहुत से महंगाई बम गिराए, वहीं मौजूदा माली साल में ज़राअत से मुतवक्के टारगेट्स न मिलने के बाद किसानों के लिए कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। नए माली साल में ज़राअत के लिए 341 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। काश्तकारों को यूरिया बल्कि DAP की कीमतों में भी कमी की खुशखबरी सुना दी गई है। 1 जुलाई 2016 से यूरिया की कीमत को मजीद कम करके 1400 रुपए किया जा रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि DAP को भी 1 जुलाई 2016 से इसकी कीमत को 250 से कम करके 2500 रुपए लाया जाए। बिजली के बिलों में परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि नए माली साल इन्हें खुसूसी रियायत मिलेगी। ऑफ पीक का रेट है जनाब स्पीकर, वो 8.85 रुपए से फी यूनिट है। इसमें 3.5 रुपए की कमी करके 5.35 रुपए 5 रुपए 35 पैसे यूनिट का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अपनी बजट तकरीर में कीड़े मार अद्वियात की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है और साथ ही काश्तकारों को अजनास ज़ख़ीरा करने वाली मशीनरी पर सेल्स टैक्स के खात्मे की नवीद भी सुनाई है। इसहाक डार ने यह भी बताया है कि डेयरी और लाइव स्टॉक दरामद ड्यूटी को 5% से कम करके 2% कर दिया गया है। ज़री कर्जों में इजाफा भी किया जा रहा है। छोटे किसानों को कर्जे देने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के शोबे में ये नवाजिशात इसलिए की गई हैं कि पिछले साल GDP का जो हदफ रखा गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ ज़राअत ही एक ऐसा शोबा तबाह होकर रह गया था। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बजट के झटकों के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, वो ये है कि कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। कराची में आग लगने से शॉपिंग मॉल में भगदड़ मच गई है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। राहील सलमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। राहील सलमान, आग लगने की वजूहात क्या सामने आई हैं और आग बुझाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी देखें, कराची का इलाका है क्लिफ्टन, मेन साहिल समंदर के साथ ही शॉपिंग सेंटर वाक़ा है और मुल्क का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर इसे कहते हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले आग लगी थी, जो कि बताया जाता है कि फूड कोर्ट में आग लगी थी। इसके फौरी बाद यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। और इस शॉपिंग सेंटर के हवाले से मैं ये बता दूं कि ये हर वक्त भरा हुआ रहता है। यहाँ पे खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग यहाँ पर होते हैं। फूड कोर्ट में उस वक्त भी शहरियों की एक बड़ी तादाद खाना खाने में मसरूफ थी कि अचानक यहाँ पर आग लगी और उसके बाद जो वो भगदड़ मच गई। इसी दौरान बहुत ज्यादा धुआं भर गया था इमारत में, जिससे कुछ 5-6 जो कि ठीक है। राहील सलमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर से बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट ने नए मोबाइल फोन खरीदने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2G मोबाइल फोन पर 500 जबकि 3G स्मार्टफोन्स पर 1500 रुपए सेल्स टैक्स की तजवीज दी गई है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से आसिफ महमूद। आला दरमियानी दर्जे के मोबाइल फोन पर सेल टैक्स को बिलतरतीब 500 और 1000 रुपए से बढ़ाकर 1000 और 1500 रुपए करने की तजवीज है। निचले दर्जे के मोबाइल फोन पर टैक्स की शरह बदस्तूर 500 रुपए रहेगी। हुकूमत ने नए बजट में जहां बहुत सी अशिया महंगी की हैं, तो वहीं मोबाइल फोन्स को भी नहीं बख्शा। नया टैक्स लगने से सस्ता मोबाइल फोन महंगा और भी महंगा हो जाएगा। नए टैक्स से आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाला 3000 रुपए वाला 2G मोबाइल 3500 जबकि 10,000 रुपए वाला स्मार्टफोन 11,500 रुपए का हो जाएगा। दूसरी तरफ लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हाल रोड के ताजरों ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया है। लोग कहाँ से लेंगे, इतनी पहुँच ही नहीं है लोगों की मोबाइल खरीदें। ताजरों का कत्ल कर रहे हैं। नए टैक्सों से जहां आम आदमी के लिए मोबाइल फोन की खरीदारी मुश्किल हो जाएगी, तो वहीं मोबाइल फोन्स के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत तो चाह रही है कि जैसे जो पाकिस्तानी अवाम है वो मोबाइल बिल्कुल यूज करना छोड़ दें। मोबाइल फोन की दरामद और फरोख्त पर हर साल टैक्स की शरह बढ़ाए जाने के बावजूद दरामदाद में इजाफा हो रहा है। ताहम माहिरीन को खदशा है कि हद से ज्यादा टैक्सों के नफाज की सूरत में स्मगल शुदा मोबाइल फोन का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कौमी
कौमी असेंबली में साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया गया है। नाज़रीन, इस बजट का मजमूई हजम 49 खरब रुपए है, यानी 4,900 अरब रुपए। हुकूमत इस बजट के लिए मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स और महसूलात से 3,620 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। बजट का खसारा यानी नए माली साल के अखराजात के लिए जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो 11 खरब रुपए हैं। अगर तरक्याती अखराजात पर नजर डालें तो हुकूमत ने नए साल के लिए 1,675 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने का प्लान बनाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें हर साल कर्जों और उनके सूद की अदायगी के लिए देना पड़ता है। इस साल भी बजट में से आलमी कर्जों की अदायगी के लिए 1,420 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान के दिफा यानी पाकिस्तान की तीनों अफवाज के लिए अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने 860 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। विफाकी इदारों के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया जा रहा है और इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 10% इजाफे की तजवीज पेश की गई है। बजट के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं, कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। आग लगने की वजूहात क्या हैं, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि आग लगने से शॉपिंग मॉल में भगदड़ मच गई है। कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में इस वक्त आग लग चुकी है और वहां पर एम्बुलेंसेज भी मंगवा ली गई हैं। कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आग लगी है और इस वक्त आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग कैसे लगी। कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में ये आग लगी। ये कुछ देर पहले के मनाजिर है जो कि हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंसेज वहां पर बुलाई गई हैं, लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं और जैसे ही आग लगी वहां पर भगदड़ मच गई। क्लिफ्टन का ये डॉलमन शॉपिंग मॉल है जहां पर अब से कुछ देर पहले ये आग लगी है और कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां पर आग लगी है। राहील सलमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। राहील सलमान, बताइएगा आग लगने की वजूहात मालूम हो सकी? राहील सलमान, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है। आग लगने का वाक़या पेश आया था, हमारी बात हुई फायर ब्रिगेड हुक्काम से, तो उनका ये कहना था फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है जो कि अब से कुछ लगी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे अब से कुछ देर पहले ये वाक़या पेश आया था। सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट वाक़या है, उस फूड कोर्ट पे ये वाक़या पेश आया था जहाँ पे अचानक आग लगी और उस वक्त शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी जो कि उस वक्त खाना खाने मसरूफ थी। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर में भी नीचे शॉपिंग में कई लोग मसरूफ थे जिसकी वजह से फौरी तौर पे मौके पे भगदड़ मच गई और इस वजह से 5-6 लोग, हमें यहाँ पे जरा ने बताया कि यहाँ पे 5-6 लोग जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगते ही यहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर का अमला था उसने यहाँ पे आग पे काबू पाने की फौरी तौर पर कोशिश शुरू कर दी थी, जबकि फायर ब्रिगेड को भी मुतला कर दिया गया था। कमोबेश 30 से 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पे पहुंच गई थी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद यहाँ से शॉपिंग सेंटर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। इस वक्त शॉपिंग सेंटर मुकम्मल तौर पर खाली है और तमाम तर जो वहाँ पे आउटलेट्स में मुलाजमीन काम करते थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। शॉपिंग सेंटर के इंतजामिया ने इस वक्त शॉपिंग सेंटर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जी राहील, ये भी बताइएगा कि शॉपिंग कितने फीसद आग पर काबू पा लिया गया है? जी देखिए, इस वक्त मुकम्मल तौर पे आग पे काबू पा लिया गया है। आग लगी थी सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट पे और इस आग पे काबू पाने के लिए इमारत के शीशे भी तोड़े गए ताकि धुआं जल्द से जल्द बाहर निकल सके। धुआं चूंकि बहुत ज़्यादा भरी जाता है जिसकी वजह से खवातीन और बच्चे भी शदीद मुतासिर हुए और यहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इमारत के शीशे तोड़े गए ताकि जल्द से जल्द धुआं बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए थे, जो सफोकेशन की वजह से जो बेहोश हो गए थे और कुछ अफराद नींद बेहोश हो गए थे, उनको फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताइएगा राहील सलमान, अब जो नुकसान कितना हुआ है इस आग लगने से और ये अब कितने दिन तक, क्या बताया जा रहा है, कब तक ये शॉपिंग मॉल बंद रहेगा?
जी देखिए, शॉपिंग सेंटर तो मुमकिन तौर पर कल खोल लिया जाएगा। इंतजामिया की भरपूर कोशिश है जो भी नुकसानात हुए हैं उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर शॉपिंग सेंटर है। इस वजह से इंतजामिया की यहाँ पे भरपूर कोशिश है कि जितना भी नुकसान हुआ है इस आग के हवाले से उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। इस वक्त चूँकि वाक़या अभी अभी पेश आया है, इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है ताकि मजीद किसी नुकसान से बचा जा सके। इमारत के कुछ शीशे भी जरूर टूटे, उनकी रिपेयरिंग का भी जो है वो आज रात में बताया जाता है कि काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस हिस्से में इमारत के जिस हिस्से में आग लगी थी वहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। क्योंकि सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था, उससे निकालने की भरपूर तौर पे जो है वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी हैं। आग पे इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जी ठीक है राहील, जख्मियों के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जख्मियों के हवाले से हम जानना चाहेंगे, एम्बुलेंसेज भी वहाँ पर मौजूद है, जख्मियों को किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया? जी देखें, यहाँ पे जैसी आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से तो सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो मौके पे मौजूद इस शॉपिंग सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड और जो फायर फाइटर्स थे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। सफोकेशन की वजह से उनको सांस लेने में, इनहेलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें फौरी तौर पे यहाँ पे एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों के जरिए करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनकी हालत कुछ बेहतर बताई जाती है। वहाँ पे ट्रीटमेंट उनका जारी है। उसके अलावा जब सफोकेशन हो गई थी तो यहाँ पे चूँकि खवातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, वो भी मुतासिर हुए थे और यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। लेकिन इंतजाम राहील सलमान, जिस तरह के आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। अमूमी तौर पर इस वक्त जिस वक्त ये आग लगी है, कितना रश होता है यहाँ पर, लोगों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती? सही है राहील सलमान, आपसे मजीद भी आगाही लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद की अदालत ने साल 2010 के हज करप्शन स्कैंडल में साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी को 12 साल कैद की सजा सुना दी। साबिक डीजी हज राव शकील को 30 साल और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर आफ्ताब अहमद को भी 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों मुल्जिमान को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। बिल्कुल, और FIA ने तीनों को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। तफसील बता रहे हैं नईम असगर। हज करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर हामिद सईद काज़मी को अदालत ने 12 साल के लिए जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल मलिक नजीर अहमद ने हज करप्शन केस का तफसीली फैसला सुना दिया। साबिक DG हज राव शकील को 30 साल और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर आफ्ताब अहमद को जुर्म साबित होने पर 12 साल कैद का हुक्म सुनाया गया। अदालत ने हामिद सईद काज़मी को 14 करोड़ 83 लाख 97,600 रुपए जुर्माना भी किया। अदम अदायगी पर उन्हें 16 साल कैद भुगतना होगी। केस के दूसरे मुल्जिम राव शकील को 15 करोड़ 13 लाख 97,000 रुपए जुर्माना किया गया। अदम अदायगी पर उन्हें 30 साल की बजाय 40 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। तीसरे मुल्जिम आफ्ताब अहमद को 14 करोड़ 83 लाख 97,000 रुपए जुर्माना किया गया और अदम अदायगी पर 12 की बजाय 16 साल कैद भुगतेंगे। FIA ने हामिद सईद काज़मी, राव शकील और आफ्ताब अहमद को अहाता अदालत में गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी। मुल्जिमान ने सरकारी स्कीम के तहत हाजियों के लिए मक्का में गैर मियारी और ज्यादा फासले पर रिहाइशगाहें हासिल करके भारी कमीशन बटोरा था। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे अब तक की न्यूज अपडेट्स। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आग लग गई, लोगों में भगदड़, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। इमरान खान ने हुक्मरानों को सबसे बड़ा टैक्स चोर करार दे दिया। कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत है। और कराची के ताजिरों ने बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। सिराज कासिम कहते हैं हुकूमत को ज़राअत के अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आई।